एक मां अपनी जान बचाने के लिए चीखती रही, तड़पती रही, लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं आया। जी हां, उसकी 6 महीने की मासूम बेटी अपनी मां के पास बैठी बिलखती रही। जिस बच्ची ने भी ठीक से आंखें भी नहीं खोली थी, जो रिश्तों का मतलब भी नहीं समझती थी, उसे क्या पता था कि उसकी मां अब कभी उसे गोद में नहीं उठा पाएगी। पूरा कमरा खून से लाल हो चुका था। दीवारों पर पड़े खून के छींटे इस बेरहम कत्ल की गवाही दे रहे थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस खौफनाक वारदात को किसी दुश्मन ने नहीं, बल्कि मां समान चाची की हत्या उसके ही भतीजे ने कर दी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि रिश्तों का खून हो गया? दरअसल ये सनसनीखेज वारदात पीलीभीत शहर के घनी आबादी वाले मोहल्ला अशरफ खान की। शनिवार दोपहर एक ही परिवार के युवक शोएब उर्फ मोनिस ने अपनी ही चाची निशा परवीन की चाकू से ताबड़तोड़ हमला करके हत्या कर दी। आरोपी ने निशा के पेट, जांग और हाथ और कलाई पर कई वार किए, यानी कई हमले किए। हमले के दौरान निशा मदद के लिए चीखती रही और अपनी जान बचाने की कोशिश की। घर के अंदर भागी, लेकिन गंभीर रूप से घायल होने के कारण कुछ ही कदम बाद निशा गिर पड़ी और उठ नहीं सकी। वो अंतिम सांस तक तड़पती रही। घटना के समय निशा परवीन अपने घर में 7 महीने की मासूम बेटी के साथ अकेली थी। उनके पति सलीम अहमद सब्जी लेने बाजार गए हुए थे। इसी दौरान आरोपी घर में घुस आया और किसी बात को लेकर विवाद करते हुए चाकू से लगातार 4 वार कर दिए। पेट में गहरा घाव होने के कारण निशा का काफी खून बह गया। सूचना मिलते ही सीओ अजय कुमार और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। वारदात के कुछ ही देर बाद पुलिस ने आरोपी शोएब उर्फ मोनिस को गिरफ्तार कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस पूछताछ में शुरुआती तौर पर यह बात सामने आई है कि आरोपी महिला से एक तरफा प्रेम करता और अपनी इच्छा पूरी ना होने पर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि मृतका के परिजन इस वजह से इनकार कर रहे हैं और पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। आखिर हत्या क्यों की? मृतका के पति सलीम अहमद ने बताया कि उनका परिवार और चचेरे भाई का परिवार एक ही मकान में अलग अलग हिस्सों में रहते। दोनों के दरवाजे अलग हैं और बीच में दीवार बनी हुई है। घटना के वक्त वो घर पर नहीं थे। उनके लौटने तक आरोपी फरार हो चुका था। घायल निशा को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने निशा को मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल का मंजर बेहद दर्दनाक था। घर की 4 दीवारी से लेकर आंगन तक खून फैला हुआ था। हालात देखकर साफ लग रहा था कि निशा ने खुद को बचाने के लिए काफी संघर्ष किया, लेकिन आरोपी लगातार हमला करता रहा। पेट में गहरे घाव के कारण अत्यधिक खून बहा, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। हत्या के पीछे की असली वजह क्या थी, इसे लेकर जांच जारी है। मृतका के पति के अलावा परिवार का कोई अन्य सदस्य खुलकर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स बोल रही है। निशा परवीन का मायका बरेली में है। उनकी शादी पिछले वर्ष नवंबर में हुई थी और उनकी 7 महीने की एक बेटी है। मां की मौत के बाद मासूम बच्ची की परवरिश को लेकर परिवार की चिंता बढ़ गई। घटना के बाद पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। परिजनों के मुताबिक आरोपी शोएब उर्फ मोनिस दिल्ली में रहकर काम करता है। वो मुहर्रम के मौके पर शुक्रवार सुबह ही दिल्ली से पीलीभीत आया था। वारदात से पहले वो काफी देर तक गली में घूमता रहा, लेकिन किसी को क्या पता था कि इसका इरादा क्या है। मौका मिलते ही वो घर में घुसा, निशा पर जानलेवा हमला किया और वहां से फरार हो गया। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।